बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम जो काम किया था हमने एक्सरसाइज 1.2 के पहले 6 पार्ट हमने किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 से हमने स्टार्ट करना है और क्वेश्चन नंबर 12 तक काम करेंगे सारे का सारा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है जी। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है स्क्वायर रूट आपने फाइंड करना है इन चारों नंबर्स के। पहला पार्ट मेरे पास है -7 -2 एटा। अब अगर आपने इसका कम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है, कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हमें उसमें z का मॉड चाहिए। तो z हमारे पास ये नंबर अगर हम इसको लेट कर लें -7 -24 एटा, तो इसका मॉड हमें चाहिए, मॉडुलस वैल्यू चाहिए हमें, वो आएगा जी -7 का स्क्वायर प्लस -24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हमारे पास आएगा जी 49 और 24 का स्क्वायर आ जाएगा 576। और अगर इन दोनों नंबर्स को आप ऐड करते हैं, वैल्यू मेरे पास आती है 625 और 625 स्क्वायर रूट होता है 25 का। अब फार्मूला हम लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने का फार्मूला मेरे पास होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ z का मॉड प्लस x डिवाइडेड बाय 2 प्लस एटा y ओवर y का मॉड स्क्वायर रूट ऑफ z का मॉड माइनस x डिवाइडेड बाय 2 जी। वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। z का मॉड हमारे पास आया है 25 के इक्वल, प्लस करेंगे इसमें x की वैल्यू, x मेरे पास है -7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस एटा y मेरे पास है जी -24 ओवर -24 का है जी मॉड, मॉडुलस वैल्यू 25 माइनस इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास है जी -7 डिवाइडेड बाय 2 जी, प्लस माइनस 25 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2 -24 ओवर 24 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 आ गया, 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 25 में से आप 7 माइनस करेंगे 18 बाय 2 प्लस माइनस माइनस एटा, और 27 में अगर आप 7 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 32 बाय 2, 2 9 18, 2 16 32, वैल्यू आपके पास आ गई प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एटा स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो ये आ गई जी प्लस माइनस 3 माइनस एटा अंडर रूट 16 आ गया 4 के इक्वल। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ हमारे पास आ गया -7 -24 का प्लस माइनस 3 -4 एटा। स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट हमारे पास है इसका 8 -6 एटा। अब इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो इसको आप लेट कर ले z के इक्वल, लेट करेंगे z के इक्वल 8 -6 एटा। अब फार्मूले में हमें इसका मोड चाहिए होता है, तो पहले मोड फाइंड कर लें। मोड में आता है जी रियल पार्ट का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस उसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। 8 का स्क्वायर हमारे पास आएगा जी 64 और 6 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 36। दोनों का अगर आप ऐड करें ये आएगा जी 100 और 100 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा जी 10 के इक्वल। मॉड हमने फाइंड कर लिया z का, 10 के इक्वल आ गया। अब जस्ट फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं और वहां से हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। फार्मूला मेरे पास है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ z प्लस x डिवाइडेड बाय 2 प्लस एटा y ओवर y का मॉड स्क्वायर रूट ऑफ z का मॉड माइनस x डिवाइडेड बाय 2 जी। वैल्यूज पुट करते हैं, प्लस माइनस z का मॉड हमारे पास आया 10, प्लस करेंगे इसमें x की वैल्यू,
अब रियल पार्ट में जो है जो रियल पार्ट होता है वह x होता है, इमेजिनरी पार्ट जो y है। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू है 8, किया गया 8 डिवाइडेड बाय 2 प्लस ये होता, y की वैल्यू हमारे पास है जी -6 ओवर -6 का मॉड स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस 10 प्लस 8 18, 18 बाय 2 प्लस ये होता -6 ओवर 6 आ जाएगा। 10 में से आप 8 माइनस करेंगे 2 बाय 2 आ गया, 2 9 18, 2 से 2 कैंसिल हो गया 1 आ गया। यहाँ पर वैल्यू आ गई प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9, ये 6 से 6 कैंसिल, प्लस माइनस माइनस ये होता और यहाँ पर आ गया जी स्क्वायर रूट ऑफ 1। तो वैल्यू मेरे पास आ गई है प्लस माइनस 3 माइनस ए होता। ये कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हमने फाइंड कर लिया है, प्लस माइनस 3 माइनस ए होता। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट हमारे पास है -15 माइनस 36 ए होता। इसको भी लट कर लेते हैं z के इक्वल। -15 माइनस 36 ए होता, मॉडुलस वैल्यू फाइंड करें इसकी। -15 का स्क्वायर प्लस इंटू -36 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर हमारे पास आएगा जी 225 प्लस 36 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 1296। इन दोनों का अगर हम ऐड कर लेते हैं 1521 और 1521 का अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड करें वो हमारे पास आता है जी 39 के इक्वल। फॉर्मूला लिखते हैं, उसमें वैल्यूज पुट करते हैं और वहां से कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है प्लस माइनस मॉडुलस वैल्यू ऑफ z प्लस x डिवाइडेड बाय 2 प्लस एटा y ओवर y का मॉड स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस वैल्यू ऑफ z माइनस x डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस मॉडुलस वैल्यू ऑफ z जो हमारे पास आई है जी 39 प्लस इसमें हमारे पास जो x की वैल्यू है जी -15 है, तो -15 डिवाइडेड बाय 2 प्लस ये होता, तो y की वैल्यू मेरे पास है -36 डिवाइडेड बाय -36 का मॉड मॉडुलस वैल्यू ऑफ z पे है 39 और हमारे पास वैल्यू है जी -15 x की डिवाइडेड बाय 2। सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस माइनस 39 में से आप 15 माइनस करें, ये आपके पास आएगा जी -36 ओवर 36, 39 माइनस और माइनस प्लस का 15 डिवाइडेड बाय 2 आ गया, प्लस माइनस 39 में से आप 15 माइनस करेंगे तो वैल्यू मेरे पास बचेगी 24 बाय 2 प्लस माइनस माइनस 36 से 36 कैंसिल हो गया, ये होता 39 में आप 15 ऐड करें 54 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, कैंसिल करें 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, 2 7 14, स्क्वायर रूट ऑफ 12 माइनस ये होता स्क्वायर रूट ऑफ 27। अब आप इसको 12 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3 और 27 को लिखा जा सकता है जी 9 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास इक्वल आएगा जी 2 के 2 अंडर रूट 3 माइनस ये होता 3 अंडर रूट 3। ये हमारे पास
थर्ड पार्ट का हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर दिया। लास्ट पार्ट हमारे पास है 4 पार्ट इसका 119 प्लस 120 एटा। इसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो अगर हम इसको लेट कर लेते हैं z के इक्वल, तो z हमारे पास 119 प्लस 120 एटा। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आपको मॉडुलस वैल्यू ऑफ z चाहिए, तो z का मॉड फाइंड करते हैं। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस उसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब 119 का अगर आप स्क्वायर फाइंड करेंगे वो हमारे पास आता है 14, 161 और 120 का अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, स्क्वायर फाइंड करते हैं 1400, 14,400 आ जाएगा। इन दोनों को आप ऐड कर लें, स्क्वायर रूट ऑफ 28,561 और इस सारे का अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहें वो हमारे पास आता है जी 169। प्लस योटा वाई ओवर वाई का मॉड स्क्वायर रूट ऑफ जेड का मॉड माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। जेड का मॉड मेरे पास आया है जी 169 और इसमें हमने प्लस करने हैं एक्स की वैल्यू, वो है 119 डिवाइडेड बाई 2 प्लस एटा। तो y की वैल्यू हमारे पास है 120 ओवर 120 का मॉड, और यहाँ पर आया जी कम्प्लेक्स नंबर का मॉड मॉड हमारे पास था 169 माइनस कर देंगे 119 डिवाइडेड बाय 2 जी। ऐड करते हैं इनको 169 प्लस 119 288 डिवाइडेड बाय 2 प्लस एटा 120 ओवर 120 169 में से आप माइनस करते हैं 119, तो ये हमारे पास आएगा जी 50 डिवाइडेड बाय 2। 120 से 120 कैंसल, 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 144 प्लस एटा स्क्वायर रूट ऑफ 25 जी। तो 144 का स्क्वायर रूट मेरे पास होता है 12 प्लस एटा 5, तो हमारे पास जी स्क्वायर रूट आ गया प्लस माइनस 12 प्लस 5 एटा। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। कहता है एक तो स्क्वायर रूट फाइंड करें इस कम्प्लेक्स नंबर का, और दूसरा आपने इसको जो है ना रिप्रेजेंट भी करना है ऑन आर्गन डायग्राम। तो आर्गन डायग्राम का एक ही क्वेश्चन इसमें आया है, तो उसको रिप्रेजेंट भी करेंगे। लेकिन उससे पहले जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे थे, स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना था, तो स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं इस कम्प्लेक्स नंबर का। इसको हमने लेट कर लिया है z के इक्वल 13 माइनस 20 एटा। अब आपको फार्मूले में पता है कि हमें z का मॉड चाहिए होता है, फार्मूले में इसकी वैल्यू हम यूज करते हैं। तो पहले मॉड फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद फिर फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। तो ये आएगा जी रियल पार्ट का स्केल प्लस उसके इमेजिनरी पार्ट का स्केल और होल स्केयर रूट। 13 का स्केयर रूट हमारे पास आ जाएगा जी 169 प्लस माइनस खत्म हो गया स्केयर की वजह से। 20 का स्केयर हमारे पास आ जाएगा जी 400 मल्टीप्लाई बाय स्केयर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा जी 3। स्केयर रूट ऑफ 169 प्लस 1200, इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं ये बनेगा जी 1369। अब अगर हम इसका स्केयर रूट फाइंड करें 1369 का, तो वो हमारे पास आता है जी
वो हमारे पास आता है 37 के इक्वल। फॉर्मूला हमारे पास है कम्प्लेक्स नंबर फाइंड करने का, कम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट फाइंड करने का। वैल्यूज पुट करते हैं इसमें, प्लस माइनस मॉडुलस वैल्यू ऑफ दैट जो है वो 37 आई, प्लस हमारे पास जो वैल्यू है एक्स की वो है 13 जी, डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये होता, तो y हमारे पास है -20 और इसी वैल्यू का मोड लेंगे -20 की मॉडुलस वैल्यू है जी। वैल्यू पुट करते हैं, z का मोड हमारे पास 37 माइनस कर देंगे 13 डिवाइडेड बाय आ गया हमारे पास 2 के इक्वल, प्लस माइनस ये वैल्यू आपके पास आ गई 50 डिवाइडेड बाय 2 प्लस ये होता -20 ओवर 20 और यहाँ पर जब आप इनको माइनस करेंगे तो ये आपके पास आएगा जी 24। ये वैल्यू कैंसिल हो गई, 2 1 2 2 25 50 2 1 2 2 12 14 जी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस ए होता, तो यहाँ पर आ गया जी स्क्वायर रूट ऑफ 12। 25 का स्क्वायर रूट तो हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर होता है 5 आ गया, और 12 को लिखा जा सकता है 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 4 सीधा 12 होता है। वैल्यू आ गई प्लस माइनस 5 प्लस एटा इंटू 2√3 जी। ये हमने कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर दिया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है आर्गन डायग्राम आपने बनानी है इसकी, लेकिन आर्गन डायग्राम बनाने के लिए अगर आप देखें इसमें कि हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है सेकंड जो इमेजिनरी पार्ट उसका है वो आपके पास अंडर रूट की फॉर्म में है, तो इसके पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको आसानी हो जाएगी जरा सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास नंबर है जी प्लस माइनस 5 प्लस ए होता और 2√3 अगर आप फाइंड करते हैं कैलकुलेटर पर तो वो हमारे पास इक्वल होता है 3.46 और राउंड ऑफ करके आप इसको 3.5 भी कह सकते हैं। तो ये जरा आसानी हो गई हमें इसको जाना डायग्राम बनाते हुए। अब यहाँ पर अगर आप देखें ये हमारे पास दो नंबर बन गए, एक प्लस का 5 प्लस 3.5 होता और दूसरा हमारे पास बन गया माइनस के साइन है -5 माइनस का 3.5 होता, बल्कि यहाँ पर ये प्लस माइनस माइनस आना था तो साइन दरमियान में माइनस का है। आर्गन डायग्राम के लिए दो एक्सिस हमारे पास होते हैं, इसको हम नाम देते हैं रियल एक्सिस का, इसको हम नाम देते हैं जी इमेजिनरी एक्सिस का। अब हमारे पास अगर पहला नंबर हम बात करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू जो है जो रियल पार्ट है वो 5 है, जो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है -3.5 है। तो देखिए आपके पास जो है ना ये रियल नंबर जो है वो 5 तक जाएगा और यहाँ पर आपके पास 3.5 है -1 -2 -3 -4, तो 5 आ गया रियल पार्ट। 3.5 3 और -3 और -4 के दरमियान आएगा, ये पॉइंट आ गया। अब यहाँ से अगर आप एक पैरेलल लाइन ड्रा करें वाई एक्सिस के सॉरी इमेजिनरी एक्सिस के, और यहाँ से अगर एक पैरेलल लाइन ड्रा करें रियल एक्सिस के, दोनों लाइनें जिस पॉइंट पर आकर मिलती हैं वो पॉइंट आपके पास है 5 -3.5 एटा। दूसरा जो पॉइंट हमारे पास है -5 प्लस 3.5 एटा, तो एक्स जो हमारे पास रियल वैल्यू है -5 यहाँ पर आएगी वैल्यू वो, और 3.5 प्लस में है ये ऊपर वाली साइड पर आएगी कि -5 जो हमारे पास है वो ये पॉइंट आ गया,
3.5 जो है वो 3 और 4 के दरमियान आएगा। तो यहां से अगर एक पैरेलल लाइन ड्रा करें रियल एक्सिस के और यहां से इमेजिनरी एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करें, दोनों लाइनें जिस पॉइंट पर आकर मिलती हैं वो पॉइंट मेरे पास आ गया -5 + 3.5 एओटा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। हमें एक जो है ना ये इक्वेशंस गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, कहता है x की और y की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो यहाँ पर वैल्यू है जी -7 प्लस एओटा x प्लस एओटा y प्लस -1 -5 एओटा इज इक्वल टू एओटा इंटू 11 माइनस एओटा। -7 प्लस एओटा x प्लस एओटा y, ये नंबर हमारे पास जो है प्लस और इधर इसको उधर भेजेंगे माइनस करेंगे, लेकिन उससे पहले इस एओटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। एओटा 11 से मल्टीप्लाई होगा 11 एओटा, एओटा एओटा से मल्टीप्लाई हो गया एओटा स्क्वायर आ जाएगा। अब ये प्लस का नंबर है इधर, उधर जाकर माइनस का तो ये हो जाएगा सारी वैल्यू। सिंप्लीफाई करते हैं, -7 प्लस एओटा x प्लस एओटा y 11 एओटा, एओटा स्क्वायर की वैल्यू -1। इस माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज, प्लस का 1 माइनस और माइनस ये आ गया जी 5 एओटा। -7 प्लस एओटा इंटू एक्स प्लस एओटा y इज इक्वल टू आ गया जी 11 एओटा माइनस और माइनस प्लस का 1 प्लस 1 प्लस 5 एओटा। x प्लस एओटा y 1 + 1 आ गया 2, 11 + 5 हमारे पास होता है जी 16 एओटा के। तो ये -7 प्लस एओटा जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस नंबर को आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करेंगे तो हमें x की और y की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर है 2 + 16 एओटा ओवर -7 प्लस एओटा, कॉन्जुगेट बनेगा जी -7 माइनस एओटा, डिवाइड भी इसी से कर देंगे। अब रैशनलाइज कर दिया हमने, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ऊपर वाले दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे जो है वो फॉर्म बनेगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो -7 का स्क्वायर तो ये आएगा जी माइनस एओटा का स्क्वायर, 2 इंटू -7 माइनस एओटा प्लस 16 एओटा -7 माइनस एओटा डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर आएगा जी 49 और एओटा स्क्वायर आ जाएगा -1 के इक्वल। मल्टीप्लाई करें 7 2 14 माइनस का -2 एओटा, 16 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 7 हमारे पास होता है जी 112 एओटा -16 एओटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 49 प्लस 1 आ गया। माइनस का 112 है, माइनस का 2 है, 114 -16 एओटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू आ गई जी -1 ओवर वैल्यू हमारे पास आ गई है जी 50। -14 माइनस और माइनस प्लस का 16 -14 114 एओटा बाद में लिख दिया डिवाइडेड बाय 50। ये आ गया जी x प्लस एओटा y, 16 में से आप 14 माइनस करेंगे 2, इस पर आप 50 अलग से डिवाइड कर दिया, 114 पर 50 हमने अलग से डिवाइड कर दिया, जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल करते हैं। तो 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, 2 5 10, 2 7 14, 2 25 15। तो x प्लस एओटा y मेरे पास इक्वल आ गया, तो 1/25 माइनस 57 ओवर 25 एओटा। तो यहां से अगर आप कंपेयर करें रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल, तो x की वैल्यू आ जाएगी जी 1/25 और y की वैल्यू मेरे पास आएगी -57 ओवर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, सेम वैसे जैसे हमने 9 पार्ट किया, इसमें भी हमने x की
और y की वैल्यू फाइंड करनी है 5 माइनस 2 एओटा इंटू एक्स प्लस एओटा वाई प्लस 3 आ गया एओटा इंटू 11 माइनस एओटा माइनस 4 एओटा 5 माइनस 2 एओटा इंटू एक्स प्लस एओटा वाई प्लस 3 एओटा मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ 11 एओटा एओटा को माइनस एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे एओटा स्केयर माइनस 4 एओटा 5 माइनस 2 एओटा इंटू एक्स प्लस एओटा वाई ये प्लस का 3 है इसको उधर जाकर माइनस का 3 करेंगे 11 एओटा एओटा स्केयर की जगह उसकी वैल्यू आ गई जी -1 माइनस 4 एओटा ये उधर जाकर आ गया जी माइनस का 3 5 माइनस 2 एओटा एक्स प्लस एओटा वाई या वाई एओटा 11 एओटा माइनस और माइनस प्लस का 1 माइनस 4 एओटा माइनस 3 एक्स प्लस वाई एओटा यहां पर वैल्यू हमारे पास आएगी जी माइनस का 3 है प्लस का 1 है -2 11 माइनस 4 प्लस 7 एओटा तो ये 5 माइनस 2 एओटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है जी तो इधर आगे ये डिवाइड हो जाएगा 5 माइनस 2 एओटा एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए रैशनलाइज करना पड़ेगा आपको -2 प्लस 7 एओटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 एओटा कॉन्जुगेट आएगा भाई 5 प्लस 2 एओटा मल्टीप्लाई भी कर दिया और इसी फैक्टर के साथ हमने डिवाइड भी कर दिया अब ऊपर वाले दोनों फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे जब भी आप डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं फॉर्म बनती है जी ए स्केयर माइनस बी स्केयर की ये आएगा 5 का स्केयर माइनस 2 एओटा का स्केयर कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं -2 इंटू 5 प्लस 21 प्लस 7 एओटा इंटू 5 प्लस 21 ओवर 5 का स्केयर 25 2 का स्केयर 4 और साथ हमारे पास आएगा जी एओटा स्केयर फाइव टू 10 माइनस का 25 टू 42 7 5 35 एओटा प्लस 7 टू 14 एओटा स्केयर डिवाइडेड बाय आ गई 25 माइनस 4 एओटा स्केयर की जगह उसकी वैल्यू आ गई जी -1 -10 सॉरी ये 2 एओटा हमारे पास था तो 2 एओटा जो है फिर प्लस माइनस माइनस 2 टू 4 एओटा आएगा और यहाँ हमारे पास 7 टू 14 एओटा स्केयर ठीक है जी 35 में से आप 4 माइनस करेंगे ये आएगा 31 एओटा और यहाँ पर एओटा स्केयर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें -1 25 माइनस और माइनस प्लस का 4 आ जाएगा -10 -14 प्लस 31 एओटा डिवाइडेड बाय 29 तो -24 ओवर 29 और प्लस 31 ओवर 29 एओटा इधर वैल्यू मेरे पास आ रही है जी x प्लस वाई एओटा अगर आप डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कहता है u की और v की वैल्यू आप फाइंड करें फर्स्ट पार्ट हमारे पास है u प्लस एओटा v का स्केयर इज इक्वल टू 21 प्लस 20 प्लस 21 एओटा यहाँ पर हम स्केयर रूट वाला मेथड लगाएंगे u की और v की वैल्यू फाइंड करने के लिए तो दोनों साइडों पर स्केयर रूट लेते हैं 20 प्लस 21 एओटा का स्केयर रूट है यहाँ पर स्केयर से अंडर रूट कैंसल अब अगर आपको u की और v की वैल्यू चाहिए तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा आपको तो यहाँ पर हम लेट करते हैं इसको z के इक्वल z मेरे पास है 20 प्लस 21 एओटा और स्क्वायर रूट ऑफ z हमारे पास आएगा जी 20 प्लस 21 एओटा स्क्वायर रूट अब आपको पता है
जब भी हम स्क्वायर रूट वाला मेथड लगाते हैं तो हमें वहां पर मॉडुलस वैल्यूज ऑफ z चाहिए होती है, फार्मूले में पुट करते हैं हम इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर ये वैल्यू आएगी जी 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर आएगा जी 400, 21 का स्क्वायर हमारे पास आएगा जी 441, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 841। अब अगर आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 841 हमारे पास आएगा 29 के इक्वल। फार्मूला हमारे पास है मॉडुलस वैल्यू, आपने u की और v की वैल्यू फाइंड करनी है, तो स्क्वायर रूट फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास होता है जी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ z का मॉड प्लस x डिवाइडेड बाय 2 प्लस एटा y ओवर y का मॉड z मॉड माइनस x डिवाइडेड बाय 2 जी। अब यहां पर आपने वैल्यूज पुट करनी है, तो वैल्यू मेरे पास आ गई जी प्लस माइनस z का मॉड जो हमारे पास आया है वो आया है 29, प्लस करनी है इसमें x की वैल्यू। तो ये आपका जो रियल पार्ट होता है जो x की वैल्यू होती है, इमेजिनरी पार्ट y होता है जी। तो यहाँ पर ये हमारे पास 20 के इक्वल आ गया, 20/2 प्लस एटा y हमारे पास 21 है ओवर 21 का मॉड आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ z का मॉड 29 माइनस कर देंगे इसमें से 20 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया 2। 29 प्लस 20 हमारे पास आ जाएगा जी 49, 49 डिवाइडेड बाय 2 प्लस एटा 21, 21 का मॉड भी 21 ही आएगा, 29 में से 20 माइनस करेंगे ये आ जाएगा जी 9/2, 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पर आपके पास जो है ये स्क्वायर रूट ऑफ 7 आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा जी स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एटा 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर रूट जो है वो वैसे ही रहेगा। यहाँ पर ना इसको रैशनलाइज करते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 खत्म करने के लिए डिनोमिनेटर में से इसको हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं अंडर रूट 2 के साथ और डिवाइड भी कर देते हैं अंडर रूट 2 के साथ। सेम काम यहाँ पर करते हैं, 3 अंडर रूट 2 है, इसको अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और अंडर रूट 2 के साथ हम इसको डिवाइड भी कर देते हैं। अब ये वैल्यू मेरे पास आएगी 7 अंडर रूट 2 और यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस एटा, ये आएगा भाई 3 अंडर रूट 2 और यहाँ पर आएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर रूट जो है वो कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ z जो आया है वो आ गया है जी प्लस माइनस 7 अंडर रूट 2 प्लस एटा 3 अंडर रूट 2। तो अंडर रूट z हमारे पास है u प्लस एटा v के इक्वल प्लस माइनस 7 अंडर रूट 2 तो प्लस माइनस एटा 3 अंडर रूट 2 प्लस माइनस हमने दोनों के साथ लिख दिया है। तो अब यहाँ से अगर आप कंपेयर करें तो u की वैल्यू मेरे पास आ गई है 7 अंडर रूट 2 और v की वैल्यू मेरे पास आ गई है जी 3 अंडर रूट 2। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 11 हम कर रहे हैं। 11 का सेकंड पार्ट हमारे पास है, सेम वही काम जो हमने लास्ट पार्ट में किया, हमने u की और v की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके लिए हमें जो है स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, u प्लस एटा v मेरे पास आ गया है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट। अब यहां पर आप इसको लेट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को z के इक्वल 48 माइनस 10 एटा स्क्वायर रूट, इसका मॉड फाइंड करें क्योंकि मॉड की वैल्यू हमें चाहिए होगी स्क्वायर रूट फाइंड करते हुए। तो ये हमारे पास आएगा जी 48 का स्क्वायर प्लस इंटू माइनस 10 का स्क्वायर। स्क्वायर फाइंड करते हैं इनके, तो 48 का स्क्वायर मेरे पास आएगा जी 2304 और 10 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा जी 100। तो इसको ऐड करेंगे, ये हमारे पास आएगा जी 2404। अब इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट हमारे पास नहीं बनता, तो यहाँ पर आप इसको कह सकते हैं, लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4 6 24 4 0 0 4 1 4
तो 4 मल्टीप्लाई बाय 604 जो है ये 2404 के इक्वल होगा। 4 को अगर हम स्क्वायर रूट से बाहर लेके आए ये बाहर आके 2 रह जाएगा और 601 जो है ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। ये जी z का मॉड मेरे पास आया है 2√601। अब हम फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला हमारे पास होता है स्क्वायर रूट ऑफ z कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने का प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ z का मॉड प्लस x डिवाइडेड बाय 2 प्लस एटा y ओवर y का मॉड स्क्वायर रूट ऑफ z का मॉड माइनस x डिवाइडेड बाय 2। वैल्यूज पुट करते हैं डियर स्टूडेंट्स में। z का मॉड मेरे पास जो है वो वैल्यू हमारे पास आई है स्क्वायर रूट ऑफ z का मॉड है 2√601 प्लस करेंगे इसमें x की वैल्यू। तो रियल पार्ट जो होता है वो x की वैल्यू होती है, z का रियल पार्ट 48 है, ये 48 आ गया डिवाइडेड बाय 2 प्लस एटा y की वैल्यू मेरे पास है जी माइनस का 10, तो ये आएगा जी माइनस 10 ओवर माइनस 10 का मॉड स्क्वायर रूट ऑफ z हमारे पास आ गया 2√601 माइनस कर देंगे इसमें से 48 डिवाइडेड बाय जी 2। तो ये भी सॉल्व होना नहीं है क्योंकि स्क्वायर रूट इसमें आ रहा है, तो यहीं पर इसको जो है ना हमने 2 कॉमन आ रहा है 2 कॉमन लेते हैं। तो 2 कॉमन आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 601 रह गया प्लस रह गया 2 2 4 2 4 8 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया जी 2 और यहाँ पर आ गया प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस का 10 ओवर माइनस 10 का मॉड जो है वो प्लस का 10 आ जाएगा और यहाँ पर आप 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले √601 आ गया माइनस 24 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो गया। इधर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ z जो आया है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट 601 प्लस 24 आ गया। ये प्लस माइनस माइनस ही होगा तो प्लस माइनस एटा और यहाँ पर हमारे पास आ गया है जी स्क्वायर रूट ऑफ 601 माइनस 24। तो अगर आप इसको u प्लस एटा v की फॉर्म में लिखें, स्क्वायर रूट ऑफ z जो हमारे पास है वो u प्लस एटा v के इक्वल है, तो यहाँ से आपको u की वैल्यू मिल जाएगी। u मेरे पास आया जी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट 601 प्लस 24 और v की वैल्यू हमारे पास आई है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट 601 माइनस 24। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है z1 और z2, कहता है अल्फा की वैल्यू फाइंड करें अगर इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा z1 और z2 का उसका हम रियल पार्ट लें और वो आता है हमारे पास 20 के इक्वल। तो पहले हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं z1 और z2 का जी। तो z1 मेरे पास है 4 प्लस 5 एटा, z2 मेरे पास है अल्फा माइनस 2 एटा। मल्टीप्लाई करें, पहले 4 को आप इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, 4 को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे 4 अल्फा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 टू द 8 एटा, 5 1 जार 5, ये 5 अल्फा एटा आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 5 टू द 10 एटा इंटू एटा, एटा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें 4 अल्फा माइनस 8 एटा प्लस 5 अल्फा एटा और यहाँ पर एटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, वो हमारे पास होती है जी -1। रियल पार्ट अगर आप देखें ये 4 अल्फा माइनस और माइनस प्लस का 10 आएगा, ये भी रियल पार्ट ही आएगा क्योंकि इसके साथ एटा नहीं आ रहा। बाकी जो दो हैं हमारे पास 5 अल्फा और -8, ये दोनों हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि इनके साथ एटा आ रहा है। अब ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया z1 z2 का। कंडीशन जो हमें गिवन है वो ये है कि इसका जो रियल पार्ट है z1 z2 का जो रियल पार्ट है वो है जी 20 के इक्वल। अब रियल पार्ट हमारे पास कौन सा है जी z1 z2 का, वो रियल पार्ट हमारे पास है जी 4 अल्फा प्लस 10। तो आप फिर 4 अल्फा प्लस 10 को 20 के इक्वल लिख सकते हैं और यहाँ से हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे जी अल्फा की। ये 10 हमारे पास जो है उधर जाकर माइनस का 10 हो जाएगा, 4 अल्फा इज इक्वल टू 10 आ गया, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10,
तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास आई है जी 5/2। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको जो है ना आज के लेक्चर की प्रॉपर समझ आई होगी। लेकिन अगर कहीं पर भी आपको कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो जरूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज।